हेलो बच्चों, कल मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में अनुक्रम पढ़ रहे थे। हम अनुक्रम के बारे में अध्ययन किया था। क्या अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के बारे में सामान्य जानकारी। तो मैंने आपको बताया था अनुक्रम का परिसर, है ना। अनुक्रम का परिसर बताया था कि अनुक्रम का परिसर क्या होता है। अनुक्रम में जितने भी पद होते हैं उन सभी का समुच्चय क्या होता है, उसका परिसर होता है ना। अब अनुक्रम के कितने प्रकार हो सकते हैं। अनुक्रम दोलायमान हो सकता है। दोलायमान का मतलब वो रिपीट हो सकते हैं, उसमें कुछ अवयव, है ना। तो जैसे कि बहुत मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे, वो एग्जाम्पल ये लिख भी रहे हैं, है ना। तो वही एग्जाम्पल हैं और उनको आगे लेते हुए हम बताएंगे आपको। और लास्ट मैंने आपको बता रहा था अनुक्रम का प्रतिवेश। अनुक्रम का प्रतिवेश लास्ट में आपको बता रहा था अनुक्रम का क्या, प्रतिवेश। नेबरहुड ऑफ ए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबरहुड क्या होता है कि भाई कोई एक्सन, कोई क्या है, ये रियल लाइन है ना, और ये सीक्वेंस है एक्सन, ठीक है। इस एक्सन सीक्वेंस मान लो यहाँ तक लाई करता है, इसका परिसर कितना है, ई है ना, ई। अब इसमें जितने भी बिंदु हैं, मान लो इसका एक बिंदु कौन सा है, अल्फ़ा एक बिंदु है। अब ये अल्फ़ा बिंदु है, अल्फ़ा बिंदु के प्रतिवेश में यानी अल्फ़ा बिंदु के अगल बगल में इस एक्सन के परिसर के कितने बिंदु आते हैं, है ना। मतलब दोबारा बोलते हैं कि इस अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या, एक्सन, है ना। अल्फ़ा किस में बिलोंग करता है, एक्सन में। अच्छा, अल्फ़ा जब एक्सन में बिलोंग करता है तो अल्फ़ा के अगल बगल में इस अनुक्रम के परिसर में कितने पद आते हैं, तो वो ही क्या हो जाएगा दोस्तों, वही हो जाएगा इस अल्फ़ा का क्या, प्रतिवेश। अल्फ़ा क्या है, जहाँ अल्फ़ा क्या है, इस अनुक्रम का कोई भी बिंदु है, ठीक है। बात समझ में आई। अब हो सकता है कि प्रतिवेश में बहुत सारे अवयव हो सकता है कि कोई प्रतिवेश में एक अवयव हो सकता है किसी अवयव के प्रतिवेश में कोई भी अवयव ना हो, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो प्रतिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेश का मतलब अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल वाला, है ना। अच्छा, फिर हम इसके बाद बात करते हैं अनुक्रम का सीमा बिंदु। अनुक्रम का सीमा बिंदु, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता क्या है ना। लिमिट पॉइंट क्या होगा, देखें, यदि मैंने ये रियल लाइन खींच ली, मान लो, है ना, ये लाइन क्या है, रियल लाइन है। रियल लाइन वास्तविक अक्ष है। वास्तविक अक्ष पर करोड़ों अनंत संख्याएं, करोड़ों अरबों लाखों हजारों खरबों, है ना, कोई सीमित नहीं है। तो अनंत संख्याएं, उस अनंत संख्याओं में से अब हो सकता है कि कोई एक्सन क्या है, कोई एक अनुक्रम ले लेते हैं और उस अनुक्रम में क्या करते हैं अपन, उस अनुक्रम का कोई क्या होगा, कोई फिक्स क्या होगा, एक परिसर होगा। उसका नाम क्या दे दिया, कैपिटल ई। किस में से, आर में से। तो आर क्या होगा, सबसेट ऑफ वो इस जो एक्सन है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ आर। जैसे मैंने कल आपको बताया था अनुक्रम क्या होता है, एक फलन होता है एन से किसी समुच्चय ए में। तो यहाँ जो ए है वो क्या है, वो ये एक्सन ही है। एक्सन क्या है, एक्सन किसका काम कर रहा है, ए का। ए का मतलब यहाँ कोई समुच्चय, वो किसका सबसेट कल बताया था, आर का, ठीक है ना। तो आर तो बड़ा है और ए इसके यानी एक्सन इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा कि इस अनुक्रम के परिसर में कोई बिंदु में कौन सा ले लेता हूँ, अल्फ़ा। क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा का मुझे क्या देखना है, ये जो बिंदु किस में है, अल्फ़ा किस में है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्सन, अनुक्रम एक्सन में, है ना, एक्सन में है। अच्छा, अल्फ़ा जब एक्सन में है तो इस अल्फ़ा के प्रतिवेश में अल्फ़ा का क्या देखें, प्रतिवेश। तो अल्फ़ा का प्रतिवेश देखा, तो अल्फ़ा के प्रतिवेश में मैंने ये देखा कि अल्फ़ा कोई भी संख्या है और इसके प्रतिवेश में इस अनुक्रम एक्सन के कितने पद, बहुत सारे, यानी काउंट भी नहीं हो सकते, कितने पद आ रहे हैं,
अनंत पद आ रहे हैं। जब अल्फा के प्रतिवेश में अनंत पद आ रहे हैं तो मैं इस अल्फा को क्या बोलूँगा, अल्फा के प्रतिवेश में मैंने देखा प्रतिवेश का मतलब बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा वाला पार्ट है ना, अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में बहुत छोटा वाले पार्ट में मैंने देखा कि अल्फा के प्रतिवेश में कितने पद आ रहे हैं, अनंत पद आ रहे हैं। किसके, इस अनुक्रम के, एक्सएन के, ठीक है ना, अनुक्रम के कितने पद आ रहे हैं, अनंत पद आते हैं, अनंत पद आते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, वो जो अल्फा है जिसका प्रतिवेश निकाला वो अल्फा क्या कहलाएगा, इसका सीमा बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीमा बिंदु। समझ में आई बात? ये तो मैंने हिंदी में आपको समझाया, मैथमेटिकली देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं। एक्सएन में कोई बिंदु लें अल्फा, अल्फा के प्रतिवेश में यदि अनुक्रम के, अल्फा के प्रतिवेश में यदि अनुक्रम के अनंत पद आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो अल्फा क्या कहलाएगा, उसका, उस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा। यानी सीमा बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिवेश में अनंत पद विद्यमान होने चाहिए अनुक्रम के, ठीक है। अच्छा, अब आप देख ले, अब मैं देख लेते हैं। देखो जैसे ये ई है, परिसर है, ठीक है, अब ये परिसर है, ठीक है, और ये अल्फा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देख लो तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आप जानते हो कि ये एक है, एक मिनट देखो, जैसे ये जानते हो आप 1 2 3 4 5 है ना, 0 -1, ठीक है, ये रियल लाइन होती है, ठीक। अब इस पर क्या है कि 1 2 3 इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा ये संख्या है ना, मैं दाईं साइड बढ़ूँगा, मैंने मान लो दाईं साइड बढ़ना है। दाईं साइड का मतलब कितना, प्रतिवेश देखना है, प्रतिवेश देखने का किसका प्रतिवेश, अल्फा का, अल्फा का प्रतिवेश देखना है। इसके लिए मुझे क्या करना है कि अल्फा के प्रतिवेश में यानी कि छोटा सा, थोड़ा सा इधर बढ़ूँगा, कितना इधर बढ़ूँ, यानी बढ़ने का मतलब मैं इसमें कुछ जोड़ूँ। जैसे 1 में 2 लाना है तो क्या जोड़ेंगे, 1 + 1 है ना। इसी प्रकार मुझे क्या करना है, अल्फा का प्रतिवेश देखना है। प्रतिवेश देखने के लिए मैं अल्फा में कुछ जोड़ूंगा, कितना जोड़ूं, मैंने मान लो अल्फा में एक क्या जोड़ दिया, एप्सिलॉन जोड़ दिया, यानी है ना अल्फा में क्या जोड़ा, एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन का मान क्या हो जाना चाहिए, >0, यानी पॉजिटिव, क्या ऐसा होना चाहिए, धनात्मक, है ना। और एप्सिलॉन का मान << कितना होना चाहिए, 1, यानी 0, अल्फा का मान किस किस के मध्य होना चाहिए, वो एप्सिलॉन का मान किस किस के मध्य होना चाहिए, 0 और 1 के मध्य कोई धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने अल्फा में क्या जोड़ा, एप्सिलॉन, जोड़ने पर क्या आएगा, कुछ थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा मान, है ना। और यदि मैं अल्फा में एप्सिलॉन क्या कर दूं, कुछ थोड़ा सा एप्सिलॉन क्या कर दूं, घटा दूं, तो वो उधर आ जाएगा। तो वो जो छोटी से छोटी संख्या मैंने क्या की है, ये प्लस और माइनस की है ना, तो वो क्या बन गया हमारा, ये वाला क्या बन गया, प्रतिवेश। और इस प्रतिवेश में इस एक्सएन के कितने पद आने चाहिए, अनंत पद आने चाहिए। देखें दोबारा, जैसे ये 2 है, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, और 2 में मैंने जोड़ा कितना, मान लो 2 और यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ कितना है, यहाँ 1 है ना। 2 में मैं जोड़ता हूँ कुछ थोड़ा सा इधर, है ना, थोड़ा सा इधर जोड़ूंगा, तो 2 में जोड़ूंगा एप्सिलॉन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, एप्सिलॉन जोड़ना है। एप्सिलॉन का मान क्या होना चाहिए, 0 और 1 के मध्य। 0 और 1 के मध्य जोड़ने का मतलब क्या होगा कि 0.99 तक आप जोड़ सकते हो, 99999 इतना जोड़ सकते हो, है ना। इतना जोड़ने का मतलब 3 से थोड़ा सा पहले, और इतना ही आप घटा सकते हो, घटाने का मतलब 1 से थोड़ा सा पहले, है ना। और तो ये प्रतिवेश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, 2 का प्रतिवेश। तो 2 के प्रतिवेश में यदि 2 इस किसी भी अनुक्रम का क्या है, सीमा बिंदु है, तो 2 के प्रतिवेश में अनुक्रम एक्सएन के क्या आने चाहिए भैया, अनंत पद आने चाहिए, तो ही वो क्या होगा, सीमा बिंदु कहलाएगा, अन्यथा सीमा बिंदु नहीं कहलाएगा। यदि अपन परिमित मान मिल जाए अपने को प्रतिवेश में, तो हम क्या कहेंगे, ये इसका सीमा बिंदु नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में।
है ना। अब सीमा बिंदु पर आधारित कुछ क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रतिवेश, जैसे मुझे अल्फा का प्रतिवेश लेना है, इसका अल्फा का प्रतिवेश लेना है। अल्फा का प्रतिवेश क्या होगा, अल्फा में अपन क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, और अल्फा में से क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, है ना। यानी पहले तो कम घटा रहे हैं तो कम आएगा, और बाद में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। यानी कि ये अल्फा है तो यहाँ अल्फा माइनस एप्सिलॉन होगा, और यहाँ अल्फा प्लस एप्सिलॉन होगा। तो ये